Now let's start with our exercise 6.3. Okay, so in this exercise we are going to solve the question. The first question is, what could be the possible ones digit of the square root of each of the following? Okay, what could be the possible one digits of the square root of each of the following? So first question is 9801, 9801. Now remember this, जैसे मैंने आपको बताया था कि वन डिजिट अगर आप यूनिट पे ध्यान दें तो क्या होगा, हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था कि सिंस यूनिट्स डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर्स आर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का क्या है 1 0 1 4 5 6 and 9. Therefore the possible units digit of the given numbers are क्या हो सकता है, ठीक है. तो फर्स्ट नंबर का क्या होगा, द पॉसिबल यूनिट इज 1, ठीक है. फॉर सेकेंड क्वेश्चन इट विल बी 9 9 8 5 6. तो क्या होगा पॉसिबल नंबर 6. थर्ड क्वेश्चन 9 9 8 0 1, यूनिट विल बी 1, ठीक है. एंड द फोर्थ क्वेश्चन 6 5 7 6 0 2 5, final unit number will be 1. Is that clear? So this is our first question. Now second question says that without doing any calculation, find the numbers which are surely not perfect square. ठीक है. तो क्या है क्वेश्चन कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन find the number where numbers which are surely perfect square. ठीक है. तो फर्स्ट नंबर हमारे पास है, क्या है हमारा फर्स्ट नंबर 153. फर्स्ट नंबर इज 153. नाउ रिमेंबर वन थिंग, जैसे हमने यहाँ पे देखा सिंस ऑल द परफेक्ट स्क्वायर हैज 0 1 4 5 एंड 6 एंड 9, तो इस हिसाब से क्या होगा विदाउट डूइंग एनी फाइंड द नंबर विच आर सोली फॉर. तो व्हाट डू यू सी 3 एट इन यूनिट प्लेस इज अ 3. इसके 153 के यूनिट पे क्या है 3, हेंस इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर. Is that clear? Similarly, second question 257 क्या होगा, is it perfect? नहीं, it is not perfect square. ठीक है. थर्ड 408 it is not perfect square. And the fourth is 441. सी इसके यूनिट में 1 है एंड 1 मतलब परफेक्ट होने के चांसेस है. इसका मतलब इट वुड बी
परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन। सिंपल है, नो एक्सप्लेनेशन नीडेड मच। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 100 बाय यूजिंग द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, हमें क्या करना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट ढूंढना है। तो मैं आपको 100 का करके दिखाता हूँ, आप 169 का ट्राई करिएगा। ठीक है, तो हमें पहले हम क्या, विच मेथड, सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 100 ढूंढना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 100 का स्क्वायर रूट का ये साइन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो बेस्ट है, वी विल डू मेथड 100 minus 1 equals 99, 99 minus 3, second odd number, 96, 96 minus 5, 91, 91 minus 7 equals 84, 84 minus 9 equals 75, 75 minus 11 equals 64, 64 minus 13 equals 51, 51 minus 15 equals 36, 36 minus 17 equals 19 and 19 minus 19 equals 0। ठीक है, ये हो गया हमारा 0। अब हम देखें कितना, अब एक काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो सी कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो कितने नंबर्स हो गए, तो सब्स्टिट्यूट सब्ट्रैक्ट, कितने स्टेप्स हुए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देयर आर 10 स्टेप्स। ओके, तो इसका मतलब क्या है, therefore how many steps it took, 10 steps, therefore square root of 100 is equal to 10। is that clear? now this is my third question, 169 आप ट्राई करिए, एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इट्स वेरी सिंपल। ओके, 13 स्टेप्स में जाएगा। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी जस्ट लेट अस नो। Now here, fourth question, it says that find the square root by prime factorization method। ठीक है, अभी जो फॉलोइंग नंबर्स जो भी हमारे सामने आएंगे, हमको उसका स्क्वायर रूट ढूंढना है हमें, और हमें यूज़ करना है मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 729। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए करना क्या है हमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिंपल हमें डिवीजन करना है अंटिल इट गेट्स सिंप्लीफाइड। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन पहले भी किया है, लाइक दिस, मेक अ टेबल लाइक दिस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 729। सो लुक एट द यूनिट प्लेस, 9 है तो 2 के टेबल से डिवाइड होगा, नहीं होगा, याद रखना, स्टेप बाय स्टेप जाते, छोटे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो लुक है 729, 729 इज अ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर है मतलब हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम 3 से करेंगे ट्राई। चेक करेंगे कि क्या 3 के टेबल में 729 जाता है, तो लेट्स सी, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, सो ये डिवाइड हो रहा है। अगेन वी नो वेरी वेल 24 भी डिवाइड होता है, 1 3 भी होता है, तो 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। अगेन 81 भी 3 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, ओके, 3 7 ज़ा 21।
अगेन 27 3 के टेबल में ही डिवाइड होगा, 3 9 सा 27, अगेन 3 3 सा 1 एंड 3 1 सा, ठीक है। कब तक चलना है? 1 आने तक। इज दैट क्लियर? तो अब हमारा टास्क यहाँ पे हो गया। अब हमें लिखना क्या है? सी स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग मतलब एक कपल बनाएंगे इसका। तो C3 P3। अब जो जो पेयरिंग है, जैसे इसका पेयरिंग निकला तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय दिस पेयरिंग 3 मल्टीप्लाई बाय 3। याद रखना, आफ्टर पेयरिंग यू नो नीड टू राइट दिस स्क्वायर रूट साइन। फर्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट साइन कंपल्सरी है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई, 3 3 या 9, 9 3 या 27। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। Is that clear? So this is our first question. Similarly, आप second question try करिए. It's very simple, 400. I will do third question. Third question is 1764. Okay, so let's try. वन 7 6 4। नाउ जैसे मैंने कहा था कि छोटे नंबर से ट्राई करेंगे। सो दिस इज अ इवन नंबर। कैसे? क्योंकि यूनिट में 4 है, तो लेट्स डिवाइड बाई 4 2। ओके, याद रखना, कोई भी दुनिया में जो भी आपको इवन नंबर दिखेगा, इट इज़ कंपल्सरी टू बी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। ना अब यहाँ से ऑड नंबर स्टार्ट होता है, तो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होगा, तो अब हम क्या करेंगे? वी विल यूज़ 3। सो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21। ओके, अगेन 3, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27 एंड 49 कौन से टेबल में डिवाइड होगा? 7 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। दैट्स ऑल अवर प्राइम फैक्टर। नाउ अब हम उसी तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, 1 7 6 4 अगेन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, पेयरिंग पेयरिंग पेयरिंग। So we got 2 into 3 into 7, which is equal to 176. So after multiplication we get as a 42. Is that clear? So this is my third question. Fourth question you may try. It's very simple. Okay, all other questions are homework for you. You can try on your own and just let us know if you find any difficulty. ओके, मैं आप लोगों के लिए कौन सा क्वेश्चन करूँ? मैं 9th क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है? 9th एंड 10th करेंगे। 9th करता हूँ मैं।
All other questions are homework. Please do try. नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? 529. अब यहाँ पे क्या है, 529 का बहुत थोड़ा अलग ये है. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होगा, क्या 3 के टेबल में होगा? लेट्स सी. 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 22, 3 22 नहीं 90. 3 के टेबल में भी नहीं जाएगा. 5 के टेबल में नॉट पॉसिबल, क्योंकि 5 के टेबल में जाने के लिए, 5 के टेबल में डिवाइड होने के लिए यूनिट में 5 होना चाहिए, तो 5 पॉसिबल नहीं है. 3 से भी नहीं हुआ, 2 से भी नहीं हुआ, 4 से भी नहीं होगा. कोई भी इवन नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई मत करिए, जो है ऑड नंबर. 2 नॉट पॉसिबल, 3 नॉट पॉसिबल, 4 नॉट पॉसिबल, 5 नॉट पॉसिबल, 6 नॉट पॉसिबल, 7. सो लेट्स सी. 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, 2 39. सो नो, पॉसिबल नहीं है. 9 5 जा 45, 79 नहीं, नॉट पॉसिबल है. 11 नॉट पॉसिबल, 13 not possible. Okay. 15 not possible, 17 not possible, 19 not possible, 21 नहीं, 21 का स्क्वायर तो 441 है, तो 23 से करते हैं. सो इफ़ यू वर टू मल्टीप्लाई 23 इंटू 23, तो दे हमें आएगा 23 इंटू 23 is 529. So our square root is 529 is equal to 23 into 23, which will be 23. Okay, so this is our 9th question. ठीक है. ओके, 10th क्वेश्चन कैसे करेंगे? 10th क्वेश्चन इज 8100. 8100. We will again do the factorization. So even number है तो 2 से. 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. Okay, 4050. This will be answer. 2 2s are 4, 2 0s are 0, 225. Now unit place में 5 है, तो you try with a 3 number. 3 6 are 18, 3 7 are 21, 3 5 are 15. Again 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 5s are 15. ठीक है. ओके, 225 is a square root of, let's try with a 3. 3 into 75, 3 15, 3 into 25, actually 325 ja 5 5 ja 5 1 ja. Is that clear? So this is our square root. तो हमारा नंबर क्या होगा? टू इंटू 2 इंटू 3 into 3 into 2 into 3 into 3, 3 into 3 into 5 into 5. Pairing. So our number will be 2 into 3 into 3 into 5. Final answer is 90. ठीक है. So our final answer is 90. Is that clear?
So don't forget to solve the question which I had left it out. Okay, so that's all. You can solve the question number 4.